स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। आज के वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल 7 और 8। तो हम एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 7 देखिए, कह रहा है राइस इज अ रोम्बस, फाइंड एक्स वाई जेड, जस्टिफाई योर फाइंडिंग्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि RICE एक रोम्बस है और यहाँ पे आपको एक्स वाई और जेड फाइंड करना है और आपको बताना भी है कि आपने कैसे फाइंड किया, आपको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट एक्स। आप देख रहे हो कि ये जो आपका एक्स है वो O और E पर है। ये डायगोनल है हमारी E और I एक डायगोनल है ये जो O पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है। O और जो हमारा जो x है वो E और O पे है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि जो E और O है, E और जो O है आपका वो इक्वल है किसके, O और I के। समझ आ रहा है आपको ये बात? E और O इक्वल है O और I के, क्योंकि डायगोनल होती है बाइसेक्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इसलिए रोम्बस में जो डायगोनल होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इसलिए जो हमारा EO है वो OE के इक्वल है। अब आपको पता है कि जब EO हमारा OI जो कितना है, EO जो है वो OI के इक्वल है। अब OI आपका कितना है, OI आपका कितना है 5, OI आपका 5 है। अब आपका जो OI अगर 5 है तो आपका EO जो कि x भी है, EO को x बोला है ना इन्होंने, EO जो कि x है वो भी तो 5 होगा। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब हम देख लेते हैं y भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो OC है वो 12 है, OC जो है वो 12 है। अब OC किसके इक्वल है, OR के इक्वल है। OC जो है वो OR के इक्वल है। अब ये OR के इक्वल क्यों है, क्योंकि एक रोम्बस में डायगोनल जो होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि जितना नंबर इसके पास है, OC के पास है, उतना ही नंबर OR के पास भी होगा। तो यहाँ पे लिखिए डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल बाइसेक्ट BISECT, बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसा कहा है OC इक्वल OR। अब आपको OR कितना दिया है इन्होंने, OC इन्होंने कितना दिया है, OC इन्होंने दिया है 12। OC कितना है 12। अब OC अगर 12 है तो हमारा OR जो कि किसके इक्वल है, Y के इक्वल है। OR ही तो हमारी Y है, O और जो R है उस पर ही तो Y है, तो OR और Y एक ही है। तो OR इक्वल Y, तो Y और OR इक्वल Y कितना हुआ, 12 हुआ। क्योंकि OC 12 है तो हमारा OR भी 12 होगा। अब तो इसका मतलब Y कितनी हो गई, Y हमारी 12 हो गई। अब आपको फाइंड करना है Z। तो Z फाइंड करने में क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है अगर कि एक रोम्बस की जो ऑल साइड होती है वो इक्वल होती है, तो ये वाली साइड अगर 13 है तो ये भी 13 ही होगी, है ना, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो आपकी Z कितनी होगी, 13 होगी। क्यों हो गई, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एग्जाम्पल 7 कर लिया है। अब हम एग्जाम्पल 8 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 देखिए, RENT इज अ रेक्टेंगल। RENT एक रेक्टेंगल है, इट्स डायगोनल मीट एट O। इसकी जो डायगोनल है वो O पॉइंट पे मीट कर रही है। आप देखिए यहाँ पे RENT एक रेक्टेंगल है और इसकी जो दो डायगोनल है इसके अंदर वो O पॉइंट पे मीट कर रही है। फाइंड x इफ OR जो है वो 2x+4 है एंड OT है जो वो है 3x+1। आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। आपकी जो
ओ टी है वो क्या है 3x+1 है। ओ टी आपकी कितनी है, आपकी ओ और टी यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी वैल्यू दी है 3x+1 और आपकी जो ओ आर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसकी वैल्यू है 2x+4 और आपको इसके अंदर 3x के पास जो x है उसकी वैल्यू और 2x के पास जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में जो इसकी जो डायगोनल होती हैं, इसकी जो दोनों डायगोनल होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ इन रेक्टेंगल। तो अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ की हैं, अगर ये मेरी जो दोनों डायगोनल है आर और एन और टी और ई इक्वल लेंथ की है, अगर आर और एन 12 सेंटीमीटर की है तो टी और ई भी 12 सेंटीमीटर की होगी। तो अगर मेरी दोनों डायगोनल इक्वल लेंथ की है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ओ टी जो है, जो हमारा ओ टी है, इस सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझिए, जो हमारा ओ टी है वो किसके इक्वल है? ओ टी जो है वो मेरा ओ आर के इक्वल है, क्योंकि डायगोनल जो है वो इक्वल लेंथ की है। तो ओ टी जितने सेंटीमीटर की होगी ओ आर भी उतने ही सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए बोथ डायगोनल आर इक्वल in a ठीक है, बोथ डायगोनल आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में बोथ डायगोनल जो होती है वो इक्वल होती है। अब आपकी ओ टी कितनी है भैया? आपकी ओ टी है 3x+1 और आपकी ओ आर कितनी है 2x+4 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं उनको इक्वल के इस साइड ले लेते हैं। तो 3x है, इसके इधर जब ये इक्वल के इस साइड जो 2x है ये इधर आएगा तो ये माइनस का 2x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है ना, इसलिए। अब ये 4 को इधर रख लीजिए और जो नंबर है उसको आप इक्वल के इस साइड कर लीजिए। तो आपका जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा। समझ गए? 2x इस साइड आ गया क्योंकि अल्फ़ाबेटिक नंबर एक तरफ ले लिया हमने इक्वल के। ये प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया। अब यहाँ पे ये जो 4 है ये हमारा नंबर है, तो इस नंबर को भी हम इधर ले आए तो प्लस का 1 इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ये क्या हो गया, x, 3x में से 2x गया तो x हो गया और 4 में से आपका 1 गया तो 3। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे आपसे x की वैल्यू पूछी थी इस एग्जांपल में कि x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अगर ये आगे पूछते कि आपसे बताइए इन डायगोनल की लेंथ कितनी है तो हम वो भी निकाल सकते थे यहाँ पे x की वैल्यू रख के, पर इतना आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे इतना ही पूछा गया है x की वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस वीडियो में क्वेश्चन 7 और 8 कर लिया है, एग्जाम्पल 7 और 8 कर लिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।